हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट में जो साइंस आता है लेवल 2 का, उसका क्लास करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से सीटेट की हम भी साइंस की जो क्लास होती है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज कक्षा 6 की क्लास है। दोस्तों, आज आप लोग बता दें, क्लास जो 6 हो उसमें साइंस जो आता है उसकी क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिर चलिए पढ़ते हैं। देखें, पहला चैप्टर जो है कक्षा 6 में वो है भोजन और उसके घटक। भोजन और उसके घटक क्या क्या होते हैं उसकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना यार। देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, पहले चैप्टर में है, आप लोग मजाक नहीं करें दोस्तों, आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का सीटेट अच्छे नंबर से निकल जाएगा। इसलिए मैं इसकी क्लास स्टार्ट किया हूँ आज से। पूरा थ्योरी क्लास है। देखिए, बता रहे हैं पिछली कक्षाओं में उन खाद्य पदार्थों को, इस खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया दोस्तों जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में बताया जाता है। इसमें जो इंसान खाता है उसी के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ से लिखा गया है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन भरता है, उसे दूसरे चावल में रखकर तथा सब भंडारी भिन्न तथा अतिरिक्त अन्य भोजनों में अम्बा, चप्पी, सब्जी, मछलियाँ ये खाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग ऊपर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ देखिए बताया गया, हाँ, दाल, मांस, कोई व्यंजन, सब्जी हो तथा उसे दही, मट्ठा, अचार भी शामिल कर सकते हैं। इसमें खाने में दोस्तों ये भी शामिल होता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण है सारणी में दिया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है, हम लोग जो खाते हैं दाल, चावल, चपाती। देखिए यहाँ बताया गया है, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि यात्रा में हम सभी नहीं खा पाते तो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों को यह संभव नहीं हो पाता कि एक विविध व्यंजन हर समय खा सकें। हर समय नहीं उपयुक्त हो पाता कि सब व्यंजनों का हमेशा हम लोग खा सकें। चलिए दोस्तों लाइक कर देना है। देखो आगे दिखाते हैं। यहाँ बताया गया है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह से वितरण किया कोई आधार नहीं होना चाहिए। क्या शरीर में विशेष प्रयोजकों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है दोस्तों। हम लोग नहीं खा पाते तो फिर आवश्यकता तो होगी ही। देखिए, फिर बताया गया यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन में एक से अधिक कच्चे प्रकार की सामग्री बनती है जिन्हें हम पादपों कहते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे बताया गया है, ये सूची में दिखाया गया है। सूची में देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है सारणी में कुछ भोजन क्षेत्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। जैसे देखिए यहाँ पे अन्न का व्यंजन, दाल, मांस, सब्जियाँ, अन्य व्यंजन क्या क्या है। पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सरसों, दही, घी, ये सब दिखाया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, ये सब लोग अन्य व्यंजन में खाते जाते हैं। और जो बताया गया है व्यंजन बताया गया है क्या क्या खाया जाता है वहाँ पर। उसके फिर नीचे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, यह जंतुओं से मिलते हैं इसलिए कच्चे सामग्री के संघटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे शरीर में कच्ची सामग्री की जो आवश्यकता हमारे घटक होते हैं हम पोषक कहते हैं। दोस्तों ये पूछा जा सकता है पोषक क्या होता है। देखिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये पोषक होते हैं। इससे शामिल अतिरिक्त भोजन में रुद्रांश तथा जल शामिल होता है जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। दोस्तों नीचे बताया गया है क्या। देखिए यहाँ बताया गया है, अब लोगों को नीचे बढ़ के दिखाते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर बताया गया है, आयोडीन की तन विलयन बनाने में जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन को मिला दी जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद क्या बताया गया है, कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 कॉपर सल्फेट घोलने की बनता है इसमें। दोस्तों नीचे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को हम। पूरा यहाँ तक पढ़ने के बाद ऊपर आएंगे। दोस्तों इन परीक्षणों में देखिए बताया गया है पूरा। इन परीक्षणों में आयोडीन, कॉपर, देखिए यहाँ पर दोस्तों बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया, इन परीक्षणों में पके हुए कच्ची सामग्री प्राप्त परीक्षणों में दर्शाए गए था अपने अपने। देखिए यहाँ पर कराने के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। ये दोस्तों लाइक कर देना यार। मड के परीक्षण, देखिए यहाँ परीक्षण कैसे किया जाता है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री, अल्पबिंदु आयोडीन विलयन में 2-3 बूंदे डालकर खाद्य पदार्थ के रंग परिवर्तन काला नीला रंग कहलाता है या नीला रंग काल मड की उपस्थिति होता है। दोस्तों नीचे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को।
कि दोस्तों लाइक कर देना यार। देखिए फिर यहाँ पर बताया गया है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण कैसे की जाती है। प्रोटीन के लिए परीक्षण किसी खास सामग्री की थोड़ी मात्रा मिला लीजिए जिससे खास सामग्री का परीक्षण करना हो यदि ठोस हो तथा वह उस पर पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने में आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ के थोड़ी सी मात्रा को पीस कर मसाल कर उसे चूर्ण बनाने में साफ साफ पगडंडी में डाल दें। उसे मूंग डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। ये प्रोटीन का परीक्षण होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे परीक्षण किया जाता है। देखिए यहाँ बताया गया है। अब डॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 मोल सल्फेट विलेन की 10-10 कास्टिक सोडा का विलेन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर मिनट में प्रणाली में रख लीजिए। आगे क्या दिखाया गया ये देखो कर रहा है प्रणाली में टेस्ट। अभी आप लोग जहाँ बताएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग हम बता देंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों यहाँ पर वसा का परीक्षण देखिए। यहाँ पर सारणी दिया गया, इसको देख लीजिए सारणी ध्यान से। सारणी जरूरी है दोस्तों। खास पदार्थों में पोषक तत्व देखिए यहाँ पर बताया गया। खाद्य पदार्थ मंड प्रोटीन वसा। कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता, न वसा होती है। दूध में ये नहीं होता है, ये होता है प्रोटीन होता है, वसा नहीं होता है। मूंगफली में वसा होता है। ऐसे बताया गया। बिना भुजा चावल इसमें मड भी निकलता है, इसमें ये नहीं होता, वसा नहीं, वो नहीं होता। पका हुआ चावल में मड तो नहीं होता, प्रोटीन होता है, इसमें ये नहीं होता है। सूखा नारियल से पूरा बताया गया। इसमें दोस्तों याद देख लेंगे, याद हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को हम। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कागज़ फट जाए, कागज़ फट जाए सीधा करके ध्यानपूर्वक देखिए। कागज़ तेल में धब्बा वसा की स्थिति दर्शाती थी। कागज़ तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की दिखाता है। जैसे हम कुछ चीज़ किसी कागज़ में रख कर खाते हैं तो उसमें तेल लग जाता है, तो ही बताया गया यहाँ पर कि इसकी वो वसा की उपस्थिति दर्शाता है कि इसमें वो वसा है। इस तरह से इन्हें पदार्थों में रगड़ कर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ सुखा लीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल जाए अथवा सूख जाए। जिस कागज़ में तेल धब्बा ना रहे तो चलता है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति होती है। जैसे कागज़ पर कुछ रख के खाते हैं तो उसमें तेल जैसा लग जाता है, तो उसे जलाने पर वो तेज़ी से जलता है, वही दिखाता है कि इसमें वसा की उपस्थिति है। ये परीक्षण देखिए दोस्तों, ये जरूरी है। ये कहते हैं हम पोषक, हमें 3 पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। ये जरूरी होता है इंसान के लिए। खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। विटामिन खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन पोषक तत्वों में हमें क्यों आवश्यकता होती है कि यहाँ बताया गया है हमें क्यों आवश्यक होते हैं वो पोषक तत्व। देखिए यहाँ पर बताया गया है विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर में किस लिए जरूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। वास्तविकता के लिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में भी अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। और वसा देखिए ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को हम। तो यहाँ बताया गया है, इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है। ये लोग ये देखिए, ये जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट भोजन की ऊर्जा को देने वाला भोजन भी कहते हैं। देखिए आप बताया गया, ये पूरा देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत शकरकंद देखिए यहाँ बताया गया है। शकरकंद होता है आलू में पाई जाती है। गन्ना पपीता तरबूज आम मक्का बाजरा चावल गेहूँ, इसमें सब कुछ पाया जाता है। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है। दोस्तों नीचे पढ़ते हैं, प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना यार, अच्छा लगे तो। देखिए यहाँ बताया गया है, इसमें देखिए सरसों का तेल सूरजमुखी का तेल नारियल का तेल मूँगफली सेल गिरी ये सब में पाया जाता है। देखिए आप नीचे देखिए, इसमें तो और सब पाया जाता है। मांस में मछली अंडे मक्खन क्रीम मांस घी इस सब में पाई जाती है वसा प्रोटीन पाई जाती है। तो नीचे पढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोग। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए यहाँ पर चने में मूंगफली में कद्दुआ दाल राजमा सोयाबीन मटर इस सब में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है। देखिए यहाँ पर। और फिर नीचे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं। इसमें देखिए, ये दोस्तों लाइक कर देना यार। देखिए यहाँ पर मांस में मछली में पनीर में अंडे में दूध में सब में मिलता है। प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं। देखिए यहाँ लिखा गया प्रोटीन इसमें पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों मिलता है। तो फिर नीचे बढ़ते हैं, दिखाते हैं।
प्रोटीन के शरीर, देखिए प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, जानना चाहिए। प्रोटीन ना, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य रहने के लिए उपयोगी है। प्रोटीन जो है शरीर के लिए वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। विटामिन रोगों के हमारे शरीर की रक्षा करते हुए विटामिन हमारी आंखों में उपस्थित अस्थियां, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ये विटामिन करता है दोस्तों, हमारे जो आँख होते हैं, उनके दांत होते हैं, उनके स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ विटामिन के कई प्रकार बताए गए हैं। विटामिन जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन बी के जो होते हैं कई प्रकार होते हैं दोस्तों, तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ऊपर बताया गया विटामिन, इसमें क्या क्या विटामिन मिलता है। देखिए यहाँ बताया गया है, जो पनीर होता है विटामिन ए के स्रोत होते हैं। आम होते हैं, गाजर होते हैं, पपीता होता है, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए से हमें इसका स्रोत बताया गया। जो मछली होती है विटामिन ए से होता है उसमें। देखिए यहाँ फिर बताया गया, आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। देखिए विटामिन बी के स्रोत हैं। किसी भी क्लास के लिए साइंस दोस्तों पढ़ सकते हो, कोई भी क्लास हो। गेहूँ में होता है विटामिन बी के, यकृत होता है, चावल होता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी अगर जिसकी कमी हो तो ये तीनों खा सकता है। यहाँ पर विटामिन सी के स्रोत जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें विटामिन सी के स्रोत में लगते हैं, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्चा, नींबू, आंवला विटामिन सी के स्रोत में आते हैं। देखिए दोस्तों विटामिन डी के, जैसे विटामिन डी सूर्य की रोशनी जिससे प्राप्त होती है हमें, उसमें विटामिन डी की कमी होती है। जैसे देखिए विटामिन डी के स्रोत में क्या क्या बताया गया है। मछली, अंडे, मक्खन, दूध, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। इनकी मात्रा विटामिन डी की कमी पूरी करती है। ये क्या लिखा गया है, अल्प मात्रा में शरीर आवश्यकता होती है विटामिन ए के, हमारी त्वचा, आँख और स्वस्थ रखता है। विटामिन ए, विटामिन सी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विटामिन डी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम उपयोगी शरीर में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है दोस्तों। नीचे बढ़ता आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों लाइक कर देना यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो। देखिए दोस्तों आयोडीन की कमी क्या क्या होती है। आयोडीन के स्रोत, पालक खा सकते हो, अदरक खा सकते हो। फास्फोरस का कुछ कमी दिखाया गया है। देखो दोस्तों बताया गया है लोहे के कुछ स्रोत, लोहे के इसमें देखिए सेब दिखाया गया है, पालक दिखाई गई है। कैल्शियम के, तो कैल्शियम के स्रोत है ये कुछ इसमें यहाँ दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ जरूरी है, ये जरूरी है, तो इसको पढ़िए दोस्तों। हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति विटामिन सी से बनता है। इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों को कमी हो जाती है विटामिन डी। दिखाते हैं दोस्तों यहाँ विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। दोस्तों फिर आगे बढ़ते दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आहारी रेशे, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों की जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों में रुद्रांश नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति होती है, पादप उत्पादन होते हैं। मुख्य रूप से साबुत खाद्यान्न जैसे आलू, दाल, फल, सब्जियाँ रुद्रांश के हमारे शरीर में कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अभी जो जरूरी रहेगा मैं दोस्तों आप लोगों को याद करा दूंगा, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना यार, और लाइक भी कर देना। देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। जल की उपस्थिति पोषक तत्वों में अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर में सहायता प्रदान होती है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने शरीर को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, आलू, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कोई स्रोत शरीर में जल प्रदान करता है, कौन सा स्रोत हमारे शरीर में जल प्रदान करता है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ बताया गया है टमाटर, नींबू, कोई फल ना लें, इससे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें, या ऐसा करते समय आपके हाथ में गीले हो जाते हैं। जब आपके घर में किसी फल सब्जी में छीला या मसाला आ जाता है तो ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर लें कि ऐसा समय आपको ताज़े फलों और सब्जी के बारे में पता चलता है। यहाँ बताया गया ये नहीं ज़रूरी है, आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। ये नहीं, चलिए नीचे बढ़ते दिखाते हैं संतुलित आहार क्या होता है। तो इंसान खाता है उस संतुलित आहार कौन सा होता है। पूरे दिन में हम कुछ भी हम खाते हैं तो उससे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें आहार व
जैसे वो सब पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में चाहिए जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कोई पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हो न हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार में संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो। या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ पोषक तत्व नष्ट होते हैं। दोस्तों ने बताया गया है छिलका उतार कर सब्जियों में फलों को धोया जाए, संभवतः विटामिन के नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों में, त्वचा में, लवणों में बारे में विटामिन में कुछ न कुछ लक्षण बताया गया है। तो नीचे बढ़ते दिखाते हैं आप लोगों को हम। देखिए दोस्तों, लाइक कर देना यार। देखिए यहाँ पर और सब कुछ बताया गया है। थोड़ा नीचे लाते हैं। देखिए ताकि हम सभी जानते हैं पकाने में भोजन का स्वास्थ्य बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। पोषक तत्व में हानि भी, पकाने में अत्यधिक जल उपयोग किया जाता है। उसके बाद कई लाभदायक प्रोटीन तथा हानि में जब पकाते हैं भोजन को तो उसमें कुछ ना कुछ अणु पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। यहाँ बताया गया है पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। पकाने में विटामिन सी जो होता है आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, आहार में फल, कच्ची सब्जी में हमें सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों नीचे बताया गया है। इसके बाद नीचे बताते हैं बोझ हो तो जाने। क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं निसंदेह इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए, जो इंसान मोटा होता है उसको वो वसा, देखिए यहाँ पर कितना मोटा दिखाया गया है, बताया गया है। तो दोस्तों नीचे बढ़ते हैं दिखाते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना यार। देखिए यहाँ से ज़रूरी, यहाँ से याद कर लीजिए। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है। 13.5 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में होने वाले कुछ रोग विकार। विटामिन में विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ बताया गया है। इससे रोग क्या होता है, विटामिन क्षीणता, दृढ़हीनता आ जाती है। विटामिन बी से बेरी, जैसे स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, कैल्शियम से अस्थियाँ दंत क्षय होता है। इसके बाद आयोडीन में घेंघा रोग होता है। लोहा से अरक्तता होती है। बताया गया लक्षण क्या होते हैं इसमें, कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, ये इसके लक्षण है। विटामिन ए के दुर्बल पेशियाँ कम करने पर ऊर्जा की कमी। विटामिन बी से मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन सी के होता है अस्थियाँ मुलायम होकर कमजोर मुड़ जाना। विटामिन डी कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय। ये विटामिन कैल्शियम से होता है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। आयोडीन होता है जो गला आदमी का सूज आता है, इसमें लोहा में कमजोरी आ जाती है। दोस्तों ऊपर बढ़ते आप लोगों को हम दिखाते हैं जरूरी चैप्टर। देखिए यहाँ बताया गया है हाँ प्रमुख शब्द, यहाँ बताया गया है प्रमुख शब्द संतुलित आहार, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, ये सब पूरे चैप्टर में बताया गया है शब्द इसके बारे में। यहाँ पर ये जरूरी है। फोसिफाइड संपूर्ण पोषक तत्व, ये वेरीफाई करता है, पोषक तत्व की वेरीफाई यही करता है। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। इससे सर्वजनिक अभिप्राय है कि भोजन चावल जैसे गेहूँ, तेल, दूध, दही, नमक, वर्ण, विटामिन, खनिज को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाने में होता है। इसके बारे में बताया गया। फैंसी जो होता है FSSAI इसे में मोहर लगाता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इसके बाद यहाँ दिखाते हैं दोस्तों हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशों तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा प्रदान करता है। विटामिन जो होता है ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए इसको। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है, ये बताया गया है। ये हमारे शरीर में प्रदान करता है। फिर ऊपर बढ़ते दोस्तों दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न करना भी जरूरी है दोस्तों बता रहे हैं मैं पूरा चैप्टर ही अब ख़त्म कर दूंगा ऐसे पढ़ाकर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। ये आप किसी भी क्लास के लिए साइंस पढ़ सकते हैं क्योंकि ये फुल मैं जो है ना फुल NCERT पढ़ा रहा हूँ। NCERT दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, फुल NCERT पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।
चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।